अपने अहम को भी, शरीर वाला अहम नहीं है, अपने साक्षी आत्मा में है, तो इसलिए इनको परम सुख प्राप्त हो, वो दिया जाए, है ना। कल ये यहाँ तक किया था ना हमने। देह आधिक संघात मैं नहीं, ये माया मात्र है ना। ये ऋषभ देव राजा ने कहा था। तब धर्मराज ने सहन किया कि इनको परम सुख देवो, यह दुखदायक नहीं, क्योंकि इसको अपने स्वरूप में अहम प्रत्यय है, देह में नहीं। यह वृत्तांत होते ही नेत्र खुले, राजा के नेत्र खुल गए थे। देखा तो ना धर्मराज है, ना यम है, ना यमलोक है, मैं अपनी शैया पर आप ही स्थित हूँ। कल यहाँ तक किया था। हे मैत्रेय, आत्मनिष्ठा का महान महात्म्य है, जो यम लोक में भी सतचित आनंद आत्मा मैं हूँ, इतने कहने से दुख से छूटा। अब क्या मैत्रेय को क्या कह रहे हैं पराशर जी, कि आत्मनिष्ठा का, है ना, अपने स्वरूप में इतनी दृढ़ता, इसका फल इतना है कि खाली यमलोक में कह दिया कि मैं सच्चित आनंद हूँ, छूट गया। वाणी से भी बोलने से, वाणी से भी तो वो तब बोलेगा ना जब उसके अंदर होगा, उसके संस्कारों में होगा। तब भी उन्होंने पीछे कहा था ना, तुम्हारा संस्कारों के वश से समरण हुआ। हाँ, अंदर वही याद आया ना। अब ये संस्कार कैसे लेते हैं हम? जागृत में, है ना। संस्कार कैसे जाते हैं हमारे? जागृत में ही जाते हैं। तभी इतने पक्की दृढ़ता जागृत में होगी, तभी वो स्वप्न में निकलेगी। तभी उन्होंने कहा कि आनंद जो यमलोक में भी सतचित आनंद आत्मा मैं हूँ, इतने कहने से दुख से छूटा। जो साक्षात सम्यक अपरोक्ष अपने स्वरूप का बोध होवे, तो क्या बात है ना। जागृत में इतने अपने स्वरूप में दृढ़ता हो जाए तो कहते हैं क्या बात है। तो सम्यक आत्मा को जानने वत जान, खाली जानने के लिए वही है ना, अपना स्वरूप। पर हम क्या करते हैं, हम पूरे संसार को जानने लग जाते हैं, वहाँ हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है ना। वो जिसको जान रहे हैं उसके संस्कार आ रहे हैं। पुनः हे मैत्रेय, ऋषभ देव ने कहा, हे निदाग, जैसे तुझको स्वप्न आया और अनेक प्रकार का प्रत्यक्ष वृत्तांत देखा, पर जब जागा तब भरम जाना। अब ऋषभ देव जी कह रहे हैं, अब स्वप्न में भले तूने देख लिया, हाँ, जब तू जागा तो सारा खत्म था ना, वो सारा भ्रांति थी। तैसे ही जब तक तू अपने स्वरूप के अज्ञान रूपी निद्रा में सोया है, तब तक अनेक प्रकार का बंध मोक्ष है। वो जब जागा तब भ्रांति थी, तब कोई यमलोक नहीं था, तेरे को लेने कोई नहीं आया था। अब ऐसे ही जब तक तू अपने स्वरूप के अज्ञान में है ना, जब तक हम अपने स्वरूप के अज्ञान में हैं, जब तक हम जागते नहीं हैं, तब तक अनेक प्रकार का बंध मोक्ष रहेगा, बंधन रहेगा ही रहेगा। तब तक अनेक प्रकार का बंध मोक्ष आदिक जगत तुझको भासता है। जब सम्यक अपरोक्ष बोध रूपी जागृत तुझको होगी, तब जानेगा कि हाँ, उन्होंने कहा संस्कार, पिछले संस्कारों के कारण तूने बोल दिया, है ना। तो वो स्वप्न के अंदर बोला ना, और स्वप्न के अंदर तूने वो धर्मराज यमलोक वगैरह सारा देख लिया, पर जब जागा कुछ नहीं था, भ्रांति थी।
अब ऐसे ही जब सम्यक अपरोक्ष अपने आप को जागृत में तू नहीं जानता, तब तक ये बंध और मोक्ष रहेगा। तब तक ये कह रहा है सपने में मैंने बोला भी, हाँ ये तो फिर सपने देह में खड़ के बोलेगा ना, ये भी तो एक सपना है देह में खड़ के, देख तो इसमें बोलेगा ना। अब देखो, जब तक आकार है बोलना तो यहीं से पड़ेगा हमें, है ना, पर बुद्धि के अंदर सही नहीं बोलेगा ना, हाँ तो वो फंसेगा। बुद्धि के अंदर दृढ़ता हो, बोलेंगे तो देह में खड़ के, ये भी चाहे बोलना तो देह में खड़ के, तभी तो वो कह रहे कोई हैं। जान के बोलेगा कोई नहीं था। अब देखो, तभी कहा कि जब तक तुझको स्वप्न आया और अनेक प्रकार का प्रत्यक्ष वृत्तांत देखा, है ना, जब ये सारा स्वप्न में देखा, पर जब जागा तो भरम जाना। तैसे ही जब तक तू अपने स्वरूप के अज्ञान रूपी निद्रा में सोया है, तब तक अनेक प्रकार का बंध मोक्ष आदि जगत तुझको भासता है। जब सम्यक अपरोक्ष बोध रूपी जागृत तुझको होगी, है ना, जब जागृत होगी तुझको सम्यक अपरोक्ष बोध रूपी, तब जानेगा कि यह जगत भरम मात्र है। वही हाँ, जब अपने स्वरूप के अंदर एकदम दृढ़ता हो जाएगी। निदाघ ने कहा योग करूं तो स्वरूप में जागृत होऊं। ऋषभ देव ने कहा तेरी बुद्धि हंसने योग्य है। बार-बार योग पे चले जाते हैं। मैं और कहता हूँ, तू और समझता है, तो कैसे अहंकार से छूटेगा, है ना। देखो, योग में क्या होगा, देह पक्की होगी, शरीर पक्का होगा, क्योंकि योग कहाँ से होता है, शरीर से होता है ना, तो शरीर तो हमारा और पक्का हो जाएगा फिर। हे मूर्ख, योग निद्रा है, मैं अहंकार को कहते हैं। योग उन्होंने बोला ना योग करूं, तो अब क्या कह रहे हैं ऋषभ देव जी, योग निद्रा है। निद्रा का क्या मतलब, तेरे को देह में वो और सुला देगी, है ना, देह के अंदर और प्रीति हो जाएगी। मैं अहंकार को कहते हैं, शरीर वाला अहंकार तेरा और बढ़ेगा। हे राजन, यह ज्ञान रूपी खड्ग ले कि मैं देह नहीं आत्मा हूँ। कहते हैं वो तू तलवार पकड़ ले, ज्ञान रूपी तलवार पकड़ेगा कि मैं देह नहीं आत्मा हूँ। अब जब देह नहीं आत्मा हूँ तो योग कैसे करेगा, योग शरीर से होगा, है ना। अर्थात अहंकार रूपी फांस जीव के गले में पड़ी है, तिसको काट। अर्थात जीव तत्व, ईश्वर तत्व, ब्रह्म तत्व, परपंच तत्व, तिस में बंध मोक्ष आदि मानना केवल मन का मनन है। देखो, ईश्वर को भी, जीव को भी, ब्रह्म को भी और परपंच को भी, सबको ये बंधन वाला बना दिया है ना। अब देखो, अब कहीं ब्रह्म को भी बंधन कह रही हैं, पर वो सोने की बेड़ी है। हाँ, कहने में भी आ रहा है ना, एक लोहे वाली होगी, एक सोने वाली, बंधन तो दोनों से होगा। तभी वो कह रहे हैं ये सारे मन के मनन मात्र हैं, मैं चैतन्य मन वाणी से अगोचर हूँ। आग दिन बोल भी ना, क्यों बोले, वैसे ब्रह्म है तो बोल तो रहे, वो आग दिन बोल भी ना, वाणी है तो बोल सकती, वाणी है तो बोल से, पर आग दिन हुण मैं पत्नी है, मैं बोल दिया कहना ना, बोल से हमला दृढ़ता है ना ही चीज़ दी भी, वो बोल ना, बस दृढ़ता कर, हाँ बस वह दृढ़ता कर कि मैं वही हूँ। बोलन की लोड़ क्या नहीं उठी बोला, यही फांस का काटना है। अब क्या काटना है,
मैं ब्रह्म हूँ पर बोलना क्या नहीं है। पर मतलब कि निश्चय करना है। हाँ, पक्का निश्चय करना है, वाणी से नहीं बोलना मैं ब्रह्म हूँ, है ना। वो अंदर पक्की दृढ़ता हो जाए बस। फांस के काटने से काल से अभय होवेगा, नहीं तो काल तुझे दुख देवेगा। नहीं तो काल हमें दुख दे रहे हैं ना, अगर हमें दृढ़ता नहीं है, छोटी छोटी बात पे भी दुख होता है फिर। हे राजन, शुद्ध रूप विचार सत्य का तब हाथ आवे, जब ताली वैराग्य की होवे। शुद्ध रूप विचार सत्य का, है ना। अब ये शुद्ध विचार, जब तेरा अंतःकरण शुद्ध होगा तब सत्य का विचार आएगा, तब सत्य का विचार हाथ आवे। तब अच्छा, ये हाथ कैसे आएगा? जब ताली वैराग्य की होवे, संसार से वैराग्य होगा तेरे को। असत्य में वैराग्य किसे सत्य? हाँ, असत्य से वैराग्य, सत्य में प्रवेश। और वैराग्य यही है कि अस्ति भांति प्रिय रूप आत्मा है, अन्य कुछ नहीं। अब वैराग्य यही है ना। अब वैराग्य तब आएगा जब समझ आएगी, सही सही समझ आएगी। सही समझ यही है, बाहर सारा मिथ्या है, बाहर सारा झूठ है ना। और उसकी अपरोक्ष सम्यक अनुभूति हो संसार की, फिर जाके वहाँ से हम छूटेंगे, है ना। फिर साथ के साथ अपरोक्ष सम्यक अनुभूति अंदर की हो, अपने स्वरूप की हो, वहाँ से छूटेंगे, अंदर टिकेंगे। अस्ति भांति प्रिय रूप आत्मा है, अन्य कुछ नहीं। वैराग्य यही है, ना होगा ना हुआ है, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा, ना हो सकता है। इस निश्चय का नाम वैराग्य है ना। यही पक्का वैराग्य, यही दृढ़ता अपनी। निदाग ने कहा, जिनके ज्ञान नेत्र खुले हैं तिनकी क्या पहचान है। अब क्या पहचान होगी? जिनके ज्ञान नेत्र खुले हैं ना, उन्हें देखो अलग तो सिंह तक है ना, निकल उससे। ऋषभ देव ने कहा, जब लग तेरे नेत्र ना खुले तब लग ना जान सकेगा। जब सामने तो कोई समझेंदा भी बैठा रहे नहीं ना, अब तब भी कहा ना, ब्रह्मा विष्णु महेश आकर हमें उपदेश कर जाएं, और तब तक जब तक मैं खुद विचार ना करूं तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा ना मेरे को। अब ऐसे उन्होंने कहा, जब तेरे नेत्र नहीं खुलेंगे ज्ञान के, है ना, तब तक तो पहचान भी नहीं सकेगा। सामने के बैठे रहे। हाँ, सामने ब्रह्म ज्ञानी बैठे हैं तो हम पहचान भी नहीं सकेंगे उनको। हमारे सामने से चले नहीं गए। अब देख लो, हमने कौन सा पहचाना? फिर बाद में पता चला ना, ब्रह्म ज्ञानी संत की पहचान तब हुई जब खुद अंदर पहले वो अनुभूति हुई, तब जाके हमें पता लगा। इसलिए ऋषभ देव जी कह रहे हैं कि जब लग तेरे नेत्र ना खुले तब लग ना जान सकेगा। जैसे सोया पुरुष जागे बिना जागृत पुरुष को नहीं जानता। और एक सुता पे, है ना, वो तो जागे वाले का हाल नहीं दस सकता ना, जरा जागृत बच्चे उन्होंने क्या हाल है, जागृत वाला ही हाल दस सकता है ना सारा। जिसका देह अभिमान सम्यक मिटा है और आत्मा को सम्यक अपरोक्ष जानना है, तिनको ग्रह वन तुल्य है। चाहे तो वो फिर गृहस्थ में क्यों ना हो, है ना। अब उनके लिए घर भी और वन भी दोनों एक बराबर हैं। किसके लिए? ज्ञानी के लिए, जिसने सम्यक अपरोक्ष जान लिया है। जो प्रारब्ध कर प्राप्त होता है, हर्ष शोक से रहित, तिसी पर
प्रसन्न रहते हैं। कौन? ज्ञान ज्ञानी। उनको पता है जो मेरी प्रारब्ध विच है वो मेरे को मिलना ही मिलना है। ग्रहण त्याग की कल्पना मन में वास्तव नहीं। व्यवहार में ग्रहण योग्य को ग्रहण करते हैं, त्यागने योग्य को त्यागते हैं। अब हम ये भी नहीं कह सकते ना भी वो ब्रह्मज्ञानी संत कैसे हो सकते हैं, वो तो ऐसे कर रहे थे, वो तो ऐसे कर रहे थे। अब प्रारब्धवश जो मिल रहा है उनको व्यवहार कर रही हैं वो, है ना, ग्रहण करने को ग्रहण कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि उनको अगर कोई गलत दे दे, है ना, तो भी वो तो ब्रह्मज्ञानी संत हैं ले लेंगे, नहीं, है ना। जो हाँ विवेक है, ग्रहण करने योग्य है उसको ग्रहण करेंगे, जो त्यागने योग्य है उसका त्याग भी करेंगे। हंसने के स्थान में हंसते हैं, रोने के स्थान में रोते हैं। सारांश यह है कि जैसा देश काल होवे तिस के अनुसार ही चेष्टा करते हैं। अब देखो चेष्टा ब्रह्मज्ञानी को भी वैसे करनी पड़ेगी, संसार के अनुसार, है ना। अब पर उनका निश्चय कैसे है? सही जगह पे बैठे ना, अपने स्वरूप पे बैठे हैं। अपने स्वरूप में बैठकर, है ना, सही सही कर रही हैं। पर सामने से अब कौन उनको समझेगा? उसने न कहा पहचान क्या है। हाँ पहले तो खुद वो समझ, फिर तो पहचान कर सकेगा। खुद तो बैठा बाहर शरीर पर और तो ब्रह्मज्ञानी संत की पहचान करने चला है, कैसे करेगा? कर ही नहीं सकता ऐसे कोई। तो पहले अगर पहचान करनी है ना, ये देखो पहले जोहरी खुद जोहरी बन से ता पहचान कर से, है ना, सोने दी हीरे दी ताहू को समझो से, जो जरा खुद जोहरी कहनी वो हीरे को तो चाहते सड्डे से बाहर, वो तो कहेगा ये तो कांच है, उसको समझ ही नहीं आएगी। ऐसे पहले खुद हम वहाँ अनुभूति करें सम्यक अपरोक्ष अपनी आत्मा की, फिर पहचान सकते हैं। सारांश यह है कि जैसा देश काल होवे तिस के अनुसार ही चेष्टा करते हैं, पर अपने सुख स्वरूप आत्मा से पृथक जगत को जानते नहीं, है ना। उनको क्या लगता है रहना तो संसार के अंदर है, वहाँ जब तक शरीर की प्रारब्ध है, ऐसा तो नहीं कि उनका ज्ञान हो गया तो शरीर की प्रारब्ध उनकी वहाँ ख़त्म हो गई या उन्होंने वहाँ ख़त्म कर दी, नहीं ना। तब वो खुली आँख समाधि में रहते हैं। खुली आँख समाधि में रहना मतलब जगत के अंदर व्यवहार भी करते हैं, है ना, और जगत को जिसने बनाया उसके जगत पर भी उनका पूरा प्रेम प्यार बरसता है। अब जगत बनाने वाला भी तो वही है ना, वही आधार है ना, उसके अलावा तो किसी ने जगत भी नहीं बनाया। निदाग ने कहा अहंकार के त्याग का उपाय अतीत होना है। अब उन्होंने कहा ना पहले तू जान अपने आप को, अगर अहंकार है तो नहीं जान पाएगा। अब वो कहते हैं तो पहले मैं उसको अतीत करूं, भी अहंकार कैसे त्यागूं का उपाय अतीत होना है, इससे मैं अतीत होता हूँ। ऋषभदेव ने कहा गृहस्थ त्याग अतीत होने से अहंकार नाश नहीं होता, उल्टा वृद्धि को पाता है और बढ़ जाता है। मैंने घर बार छोड़ के जंगल में रह रहा हूँ, ये अहंकार और आ जाएगा, है ना। इसलिए गुरुदेव कहते हैं बिल्ली हटाते हटाते शेर को ले आई, पता भी नहीं चला हमें। यह सबके अनुभव सिद्ध है। कोई विरला निरअहंकारी होता है, प्रयोजन भी सूक्ष्म अहंकार के ही त्यागने का है, स्थूल का नहीं। अगर कोई विरला ही अहंकार को त्याग दे
उसको घर बार त्यागने की जरूरत नहीं है। कोई विरला होता है जो स्थूल वाले अहंकार को त्यागता है। सूक्ष्म वाले को तो कैसे वो करेंगे? जो स्थूल, अभी स्थूल से छोड़ा ना हमने घर बार, है ना, जाके हम उधर जंगलों में चले गए, वनों में चले गए, पर मन के अंदर तो सूक्ष्म में फिर भी बना रहा। मैं तो बढ़िया खड़ा है ना। मैं तो बना हुआ, फिर वो छोड़ा, घर छोड़ा ना छोड़ा एक बराबर है। छोड़ना है तो घर में रह के सूक्ष्म से छोड़, स्थूल से छोड़ने की जरूरत नहीं है। तो जहाँ जिस अवस्था में है तो वहाँ पे अपने निश्चय कर ले। जब मैं देह ही नहीं हूँ तब गृहस्थ क्या थे, वन क्या? वहाँ पर तो दृढ़ता अपनी होगी ना। अब सूक्ष्म में मेरे क्या चल रहा है? मैं चाहे बोल रही हूँ ऊपर से, है ना, सूक्ष्म में मेरे क्या चल रहा है? उसकी साक्षी तो हम स्वयं में, हम खुद हैं स्वयं में। और अपनी अनुभूति हमें खुद लगता है कि अब इस परिस्थिति में मैं गिरी हूँ कि नहीं गिरी, उसके नंबर हम खुद स्वयं लगाते हैं। इसलिए कहा स्थूल से कुछ नहीं करना तेरे को, जो करना है सूक्ष्म से करना है, क्योंकि सूक्ष्म अहंकार त्यागने से ही आवागमन मिटता है। अब घर बार त्यागना दी लोड़ कहनी, जंगलों में जाकर रहने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ हम हैं यहीं से वैराग्य ले लें बस। इससे तू सूक्ष्म अहंकार त्याग कर जो सर्व त्यागी होवे। कोई अहंकार के त्यागने वास्ते योगाभ्यास करते हैं पर त्यागा नहीं जाता। अब वो बार बार कहते ना योग करूं योग करूं, आखिर जेड़ा योग कर दे ना वो अहंकार के नहीं त्याग सकते, उल्टा बढ़ा लेते हैं, क्योंकि उन्होंने अहंकार के त्यागने का मार्ग जाना ही नहीं। कैसे त्यागना चाहिए वो तो उनको पता ही नहीं है ना। अहंकार त्यागने का कौन सा मार्ग है, कैसे त्यागेंगे? विचार से त्यागेंगे। तो अब क्या कह रही हैं ऋषभ देव जी राजा को? विचार कर, विचार से अहंकार को त्याग। ओम तम नमामि, ओम तम नमामि।